कल आपने श्रवण किया कि सीता मैया युधिष्ठिर से ये संदेश प्राप्त की कि राम जी तो युद्ध कर रहे हैं, रावण की भुजा और सिर काट रहे हैं, फिर भी रावण मराए नहीं मरता। माता सीता बड़ी उदास हो गई, चिंतित हो गई। तो युधिष्ठिर ने समझाया, हे देवी तू चिंता मत कर, भगवान निरंतर इसी प्रकार से उसको मारते रहेंगे तो वह व्याकुल होकर के तेरी याद को भूल जाएगा, तभी प्रभु राम उसकी छाती में बाण मार करके उसका प्राणांत कर देंगे और तुमको ले जाएंगे। पर पता नहीं कब व्याकुल होगा ये राक्षस, इतना सर कट गए तो भी मरा नहीं, किस उपाय से मारा जाएगा। इसी चिंता में माता जी दुखित हो गई। फिर कहती हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं माता जी के स्वभाव को, माता जी के विचारों क्या लिखते हैं सुन लीजिए कि निश्चहि मारिसि निंदहि बहुभांति, जुग सम भई बिराति नराति, करति बिलाप मन ही मन भारी, राम विराग जानकी दुखारी। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि माता सीता राम जी के वियोग में बहुत दुखी हुई और कहती हैं कि वे रात्रि और चंद्रमा दोनों को दोषी ठहराती हैं कि हे रात्रि तुझे अगर आना था तो चंद्रमा की रात्रि न आती, चांदनी रात नहीं आती। चांदनी रात में प्रीतम के बिछुड़ जाने से के कारण प्रियतमा को बहुत दुख होता है, चांदनी रात दुखमय होती है प्रीतम के बिना। वही सीता जी कहती हैं कि रात्रि और चंद्रमा तुम दोनों ही मेरे विरोधी हो। अच्छा, राम की भक्ति से तुम दोनों विहीन हो, क्योंकि तभी तो तुम लोगों ने दोनों एक साथ उदय होकर के आकर के मुझे दुख प्रदान कर रहे हो। इस प्रकार से माता सीता विलाप कर रही थी। तभी क्या हुआ, जब अति भयहु बिरह उर्दाहु, फर केहूँ बाम नयन अरबाहु, सगुन विचारि धरी मन धीरा, अब मिली हैं कृपाल रघुबीरा। जैसे माता इस प्रकार से विलाप कर रही थी, सोच रही थी, रो रही थी, अश्रुपात कर रही थी, उसी समय माता सीता के बाम अंग फड़कने लगे। बाम अंग फड़कने से क्या होता है, बाम अंग फड़कने से शगुन माना जाता है। तो माता जी की आंखें, बाईं आंख और बाईं भुजा फड़कने लगी, फड़कने लगी। माता जी को विश्वास हो गया कि कृपालु रघुनाथ जी अब मुझे शीघ्र ही मिलेंगे। तब उनकी चिंता, उनका दुख जाता रहा। यहाँ अर्धनिशिरा बनु जागा। उधर गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि लंका में एक बार रावण के महल में नजर डालो। रावण को तो मूर्छित होकर अवस्था में सारथी लेकर लंका में पहुंचा। आधी रात के समय रावण की जो है मूर्छा जगी, वह अपने सारथी को डांटने लगा, अरे सारथी तू तो बड़ा ही मूर्ख है, तू मुझे रणभूमि से वापस क्यों लाया, वहीं रहने देता। इसमें कहने गोस्वामी जी के, यहाँ निशान अर्ध निसारा बनु जागा, निज सारथी सनरी झन लागा, सठ रण भूमि छड़ाई से मोही, धिग धिग अधम मंद मति तोही। कहते हैं मंदमती तुझे धिक्कार है, तूने रणभूमि से मुझे क्यों लाया। इस प्रकार से कहकर रावण बहुत खींचने लगा, गुस्सा करने लगा उस सारथी पर। फिर क्या हुआ, तेहि पद गही बहुविधि समुझावा, भोर भय रथ चढ़न पुण्य धावा। रावण की मति बहुत भ्रष्ट हो चुकी है, सारथी को मारने के लिए तैयार हो गया। तूने क्यों लाया, सारथी चढ़ पड़ा। महाराज मैंने जो कुछ किया आपकी भलाई के लिए किया, अगर मैं आपको लाता तो बंदर भालू वहाँ सब नोच नाच के बराबर कर देते, रावण बध आज ही हो जाता है। राम न मार पाते, बंदर भालू ही मार देते हैं। हे महाराज उनके हाथों से नहीं, राम के हाथों से मरोगे तो कल्याण होगा।
ऐसा कहा नहीं उसने, कहता अगर ऐसा तो मार देता वहीं पे रावण। तो कहता है हाथ चढ़ पकड़ के, हे प्रभु जो कुछ मैंने किया आपके हित के लिए ही किया, सारथी धर्म के अनुसार। तो पद गई, सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार समझाया। सवेरे होते हुआ रथ पर सवार होकर के फिर वह रणभूमि में आ गया। रावण का आना सुनकर के बानर भालू सब जो है छटपटाने लगे। बानर भालू में खलबली मच गई कि अब फिर से यह तांडव करेगा। तो जहाँ तहाँ भूधर बिटप उबारे, धाये कट कटाए भट्ट भारी, धाये कट कटाए भट्ट भारी। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं रावण को रणभूमि में आया हुआ देख करके बानर भालू जहाँ तहाँ पत्थर वृक्ष और आयुधों को लेकर के दौड़े और रावण के ऊपर डालना शुरू कर दिए। फिर क्या हुआ, धाये जो मरे कट बिकट भालू, कराल करे भूधर दगा, अति कोप करहि प्रहार भारत, भाजी चले रजनी चेरा, बिचलाए दल बलबंत कीन से, घो घेर पुनि रावण लियो, चहु दिस चपेट ही मारे न कहीं, बिदारी तनु व्याकुल कियो। पुनः जब रावण यहाँ पर आया, बंदर भालुओं से इसका संग्राम हुआ। बंदर भालू लेकर अपना अपना आयुध पत्थर वृक्ष चट्टानों को डालने लगे। सारे के सारे रजनीचर जो हैं समाप्त हो गए, भागने लगे। और रावण अकेला बचा तो रावण से खिलौना खेलने लगे। चारों तरफ से बंदर भालू घेर लिए और रावण बीच में अकेला। क्या करते हैं, बलवान बाहुओं ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेट मारकर नखों से शरीर को विदीर्ण कर दिया। शरीर से रक्त बहने लगा। बानरों ने उनको उसको व्याकुल कर दिया। फिर क्या हुआ, गोस्वामी जी लिखते हैं कि देखी महामरकट प्रबल, रावण कीन विचार, अंतरहित होई निमिष महु, कृतिमाया विस्तार। जब देखा रावण ने कि बानर भालू हमारी चमड़ी को नोच नोच के फेंक रहे हैं, पूरा लहूलुहान हो गया, तब बोला अब प्राण बचने वाला नहीं है तो क्या करना चाहिए। बोले अब आखिरी माया चलाओ। तो माया रहित माया से रचने लगा। माया रचा जब तो अपने आप वहाँ अंतर ध्यान हो गया। जब उसने माला, इसमें गोस्वामी जी कहते हैं कि जब कीनते ही पाषाण, भय प्रगट जंतु प्रचंड, बेताल भूत पिशाच कर धरे धनु नराज। कहते हैं जब उसने माया फैलाई तो अनेक प्रकार के भूत प्रेत बैताल प्रकट हो गए। और क्या हुआ, हाथों में धनुष लेकर वो सब प्रकट हुए। तब इनसे युद्ध करने लगे। और कौन प्रकट हुआ, जोगिन गही कर बाल, एक हाथ मानुज कपाल, कर साध सो नित्य पान, ना चाहे करही बहुगान। कहते हैं कि योगिनियाँ प्रकट हो गई। उनके योगिनियों के पास तलवार थी और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी में भरा हुआ रक्त था, जिसको बार बार पान करती थी और तलवार और खोपड़ी लेकर उस रंगभूमि में वो नाच रही थी। फिर क्या हुआ, बोले धरुमारु बोल ही घोर रही, पूरी धुनि बहु चहु ओर है, मुख बाई धा वही खान, तब लागे किस परान है। गोस्वामी जी कहते हैं कि वो कहती हैं योगिनियाँ जो रावण के फैलाई हुई माया से प्रकट हुई, वो कहती हैं पकड़ो पकड़ो मारो, और घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर दसों दिशाओं में यह ध्वनि हो रही है। बेमुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं। तब बानर भालू जहाँ तहाँ भागने लगे। और बानर भालू जहाँ भाग के जाते हैं वहीं उनको अग्नि बैताल इत्यादि दिखाई पड़ते हैं। इनका कहीं त्राण नहीं मिल रहा। जहाँ जहाँ ही मर कट भागी, तहाँ बरत देख कहीं आग, भय बिकल बानर भालू, पुनि लागी बरसों बालू। कहते हैं बानर भालू जहाँ जाते हैं वहाँ उनको अग्नि जलती हुई दिखाई पड़ती, लगता है उनका शरीर जल जाएगा। और इतना ही नहीं, बाद में रावण भी वहाँ युद्ध भूमि में बालू की वर्षा करने लगा। बालू की वर्षा क्या होता है, आँख में पड़ जाए
तो आँख दब जाए, बंद हो जाए। अब बंद आँख है किसी के, पीटते रहो आप, वो आँख बंद करेगा कि अपना वो शरीर देख रक्षा कर पाएगा? तो चाहे कितना बीमार हो उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आँख बंद हो गई है। चाहे कितना भी बड़ा कोई योद्धा क्यों ना हो, आँख अगर बंद हो जाए, कोई मिर्ची डाल दे, कोई धूल डाल दे, तो आप शस्त्र कहाँ चलाओगे? तो यह बहुत खतरनाक माया फैलाया और सारे के सारे बानर भालू परेशान हो गए। तहाँ तहाँ कथित कर कीस गरजूं बहुर 10 शीस, लक्ष्मण कपीस समेत भय सकल वीर अचेत। गोस्वामी जी कहते हैं कि वह बानरों को जहाँ तहाँ तकित देख करके रावण गर्जा, लक्ष्मण और सुग्रीव सहित सब उस रणभूमि में अचेत हो गए। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हा राम हा रघुनाथ, कहि सुबट मी जहि हाथ, यही विधि कर सकल बल तोरी, तेहि कीन कपटी बहोरी। राम लक्ष्मण सुग्रीव और सबान सेना कहते हैं, हे राम हे रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते हैं, पछताते हैं। इस प्रकार से सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया फैला दी। क्या फैलाया फिर उसने? तो प्रगट सी विपुल हनुमान, धाये गहे पाषाण, तिहरा मुघेरे जाय, चहुँ दिस बरुथ बनाए। उसने बहुत से हनुमान प्रकट कर दिए अपने माया से, और वे जो पत्थर लिए दौड़े उन्होंने चारों ओर से दल बना करके श्री रामचंद्र जी को जाकर घेरा। राम जी को हनुमान बहुत सारे रच दिया उसने रावण ने अपनी माया से, और वो सारे हनुमान जो हैं जा करके राम को घेर लिए माया से। परंतु मायापति राम जानते हैं इस बात को। रावण फैला जरूर दिया है, पर उससे दिग्भ्रमित वो नहीं होंगे। क्या होगा देखिए, इसमें लिखते हैं कि धरहु मारहु जान जाय, कट कटाहि पूंछ उठाए, दहाँ दिशि लंगूर बिरज विराज, तेहि मध्य कौशल राज। वे पूंछ उठाकर कटाते हुए पुकारते लगे, मारो मारो पकड़ो जान न जाने पावे। उनके लंगूर पूंछ दिशाओं में उठा रहे हैं और भाग रहे हैं, और उनके बीच में कौशलराज विराजमान है, खड़े हुए हैं। गोस्वामी जी छंद में लिखते हैं कि तेहि मध्य कौशल राज, सुंदर श्याम तन शोभालहि, जनु इंद्र धनुष अनेक की बरबार तुरंग तमालहि। प्रभु देखि हरष विषाद और सुर, बदत जय 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 करी, रघुवीर एक कहीं तीर कपि, निमेष महु माया हरि। जब बहुत सारे बंदर राम जी के पास पहुँचे माया का रूप धारण करके, तो क्या हुआ? कहते हैं उनके बीच में कौशलराज श्याम सुंदर श्री राम जी ऐसे शोभा पा रहे मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेकों इंद्रधनुष श्रेष्ठ बाण घेरा बनाए हुए खड़ी हों। तमाल वृक्ष मतलब समझते हैं? तमाल किसे कहते हैं? तमाल, तो तमाल की वृक्ष समझ से बहुत सारे घेरा बनाकर वो खड़े हो गए। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद से युक्त हृदय में जय 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 हो ऐसा बोलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी ने क्रोध करके एक बाण पैंथों पर चढ़ाया और रावण की सारी माया को समाप्त कर दिया। जब माया समाप्त हो गई तब ना वहाँ कोई हनुमान थे न कोई और था, सब सूना साना था। माया विगत कपि भालु हर से, बिटप गिर कही सब फिरे, सर निकर छाणे राम रावण बहु सिर पुनि महि गिरे। श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जो गावहीं, सतशेष सारद निगम कविते तदपि पार न पावहीं। बहुत सुंदर बात कहते हैं गोस्वामी जी कि माया दूर हो जाने पर भगवान ने एक तीर चलाया, माया दूर हो गई, सारे के सारे बानर भालू प्रसन्न हो गए। बिटप गिरी मई सब फिरे।
सारे बानर भालू माया विगत कपि भारू हर से, माया के निवृत्त हो जाने से बानर भालू हर्षने लगे और बिटब गिर कई सब फिरे। राम जी के साथ पर्वत ले लेकर सब लौट आए। फिर क्या हुआ? सर निकर छाड़े राम रावण, बहु सिर पुनि मही गर गिरे। राम जी ने पुनः रावण को गर्दन पे बाण चलाना शुरू कर दिया और उसका गर्दन, उसका सर धरती पर बार बार गिरने लगा कट कट कर। फिर क्या हुआ? रावण के हाथों और सिर कट कर धरती पर गिरने लगे। राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों से सरस्वती वेद और कवि अनेकों कल्पों तक गाते रहे तो भी गा नहीं सकते। अपार है चरित्र राम का। देखिए इस गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरित्र लिखा, रावण राम रावण युद्ध, 3 दिन बीत गए इसमें, ठीक है। तो उस समय कितना लिखा होगा? उस समय सारा सारा थोड़ी बात लिखा होगा। देखा तो सब है, एक तरफ से देखा है, लेकिन मुख्य मुख्य बात लिखते हैं गोस्वामी जी, ठीक है। तो कई महीनों युद्ध चला राम और रावण का। कहते हैं से शारदा से सैकड़ों कल्प तक अगर गाते रहे राम रावण के युद्ध को तो भी नहीं गा सकते। सरस्वती माता बहुत बोलती हैं, वो गा सकती हैं पर वो भी नहीं गा सकती। क्यों? अनंत है इनका युद्ध। शेष जी के 1000 मुख हैं, हजारों मुख से गाएं तो भी नहीं गा सकते, ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं। और कभी लोग तो गाते रहें उनकी आयु समाप्त हो जाएगी, कई कल्प बीत जाएंगे, फिर भी राम के चरित्र को, राम रावण के युद्ध को नहीं बखान कर सकते। ऐसे दिव्य आयुध चलाए गए, अस्त्र चलाए गए और वहाँ से खून की नदी बह चली। ताके गुण गण कछु कहे, जड़ मत तुलसीदास, निज निज बल जिमि निज बल अनुरूप ते, माछी उड़ई आकाश। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब ऐसे परमात्मा के गुण समूहों का शेष जी और सरस्वती और कभी लोग वर्णन नहीं कर सकते, तो मैं जड़मती, कौन? तुलसीदास जी कहते हैं खुद को कि मैं जड़मती भला कैसे वर्णन कर सकता हूँ। परंतु जैसे मक्खी अपने समर्थ के अनुसार उड़ती है आकाश में, आकाश मतलब समझते हैं ऊपर नहीं, आकाश यही है जो आपके सामने रिक्त स्थान है। तो आकाश में जिस प्रकार से मक्खी अपने समर्थ के अनुसार उड़ती है, तुलसीदास भी उसी के समान कुछ कुछ राम जी के बारे में कहने का साहस किया है। सब कुछ नहीं कह पाया, कुछ कुछ कहने का साहस किया है। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। फिर कहते हैं आगे गोस्वामी जी की काटे सिर भुज बार बहु, मरत न भट लंकेश, प्रभु क्रीडत सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देखी कलेश। भगवान राम रावण के भुजाओं काटते हैं, उसके सिर काटते हैं, इस प्रकार से उसके साथ में क्रीड़ा करते हैं, परंतु लंकेश रावण मरता नहीं है। इस बात को जान करके सारे मुनि सिद्ध गुण और देवता व्याकुल होकर कलेश करते हैं, दुखी हो जाते हैं। काटई बढ़ई की समुदाय, जिमि प्रीति लाभ लोभ अधिकाई, मरई न रिपु श्रम भयहु निशेषा विशेषा, राम विभीषण तन तब देखा। गोस्वामी जी कहते हैं कि काटते ही सिरों का समूह बढ़ गया, काट काट के भगवान ने सिर रखने लगे, सिर का पहाड़ बन गया एक, लेकिन रावण मरा नहीं। जब सिर कटने से पहाड़ बन जाए और व्यक्ति ना मरे तो कोई भी भयभीत होगा भाई। तो रावण ऐसे इस दृश्य को देख कर देवता लोग भयभीत। अब उनकी नारी घाट छोड़ चुकी है, नारी में दम नहीं, नारी रुक नहीं रही है, अब चेतना उनकी शून्य होने वाली देवताओं की। अगर अब बच गया तो राम की तो खैर नहीं ही है, पर हम लोग जो पुष्प बरसा रहे हैं राम पे, खुशी मना रहे हैं, तो खैर हम लोगों की भी नहीं है। इस प्रकार से देवता लोग सोच रहे हैं। तो भगवान राम काटते ही सिरों का समूह बढ़ गया और प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है, शत्रु मरता नहीं है, परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा।
कह रहे हैं कि उस रावण का शरीर इस प्रकार से बढ़ रहा है सिर, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। जैसे आप कुछ काम करो, आपको लाभ हो जाए तो बोले अरे इसमें तो अच्छा लाभ होता है, तो और वही काम करो तो मतलब लाभ हुआ तो लोभ बढ़ा। इस प्रकार से लाभ के प्राप्त हो जाने से लोभ बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार से रावण के शरीर गिर जाने के बाद फिर दूसरा शरीर लग जाता है। लाभ और लोभ दोनों हो रहा है। जहाँ लाभ होगा वहीं लोभ होगा। तो कहते हैं प्रभु राम इस प्रकार से देखकर परिश्रम करके बहुत थक गए। तब विभीषण की तरफ उन्होंने देखा। राम विभीषण तन तब देखा। रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा तो क्या हुआ? शिव जी कहते हैं कि उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु जान कर प्रीत परीक्षा। सुनु सरबाग चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुन सुखदायक। कहते हैं कि क्या सुंदर प्रभु दिव्य लीला कर रहे हैं। ऐसी इनकी अद्भुत लीला प्रभु की। शिव कहते हैं उमा जिनकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है। एक ही ताकत है, एक ही शक्ति है त्रिभुवन में जो घड़ी को रोक सकती है। ये जो घड़ी चल रही ना 10 बजने में 15 मिनट जो बाकी है अभी, इस घड़ी के क्रम को कौन रोक सकता है? बोले एक ही शक्ति है, वो है नारायण परमात्मा। और वो इस काल को समाप्त भी कर सकते हैं। वो जो चाहे वो कर सकते हैं। 100 वर्ष वाले को 2 वर्ष का कर सकते हैं और 2 वर्ष वाले को 100 वर्ष का कर सकते हैं। परमात्मा में समर्थ है, हर किसी में समर्थ नहीं। तो ये प्रभु जो काल की भी इच्छा को मार देते हैं, वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा लेने के लिए विभीषण की ओर सर्वज्ञ प्रभु ने देखा। देखने की आवश्यकता क्या है भाई? जब ये नारायण हैं, समस्त ब्रह्मांड की रचना करते हैं, ब्रह्मा जी को बनाने वाले हैं, तो ब्रह्मा जी तो आशीर्वाद दिए हैं रावण के नाभि कुंड में अमृत बन जाए। हमने थोड़ी दिया है, रमेश भैया ने दिया है आशीर्वाद, उन्होंने दिया है। तो वो जब आशीर्वाद दिए हैं, ब्रह्मा जी कौन है? नारायण के पुत्र। तो पिता से पूछकर ही तो कोई पुत्र काम करेगा, बात है ना। तो प्रभु फिर भी प्रभु ने सब जानते हुए भी अपने सेवक विभीषण की ओर देखा, क्योंकि उनके ओर नहीं देखेंगे तो बोलेंगे ना हमारे तरफ देखते भी नहीं, बस कथा कहते जाते हैं, तो मज़ा नहीं आएगा। युद्ध कर रहे हैं मेरी तरफ नहीं देख रहे। तो इस बार प्रभु ने विभीषण की तरफ गौर से देखा। हे विभीषण, अब तुम भी कुछ परामर्श दो, यह युद्ध किस तरह से करना चाहिए। तब तो कहा प्रभु कब से मैं सोचा था आप मेरी तरफ देखें, मेरे से कुछ पूछें तो अच्छा हो, हमको भी अच्छा लगे। आप ना देखते हैं ना पूछते हैं तो क्या अच्छा लगेगा मुझे? मैं उदास जाऊंगा, मैं सो जाऊंगा बैठे बैठे, है कि नहीं। तब प्रभु ने देखा, विभीषण से कहा हे सर्वज्ञ, विभीषण ने कहा हे सर्वज्ञ, हे प्रणपालक, हे संतों को सुख देने वाले, देवताओं को कष्ट को हरण करने वाले, सुनिए। विभीषण ने कहा सुनिए। क्या फिर बता रहा है कि नाभि कुंड पीयूष सब याके, नाथ जियत रावण बलता के। सुनत विभीषण बचन कृपाला, हरस गए करे बान कराला। विभीषण ने कहा है प्रभु इसके नाभि कुंड में अमृत रस भरा हुआ है, अमृत निवास करता है। हे नाथ, इसीलिए इसके सिर कट जाने के बाद भी यह मरता नहीं है, भुजा कट जाने के बाद भी नहीं मरता। रावण उसी के बल पे जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर के हाथ में विकराल बाण लिए और अशुभ हो निलागे तब नाना, रोबहि खर कृशाल बहुस्वाना। इतना बताने के बाद विभीषण ने जैसे बता दिया कि रावण के नाभि कुंड में अमृत है, तो वहाँ पर कुत्ते रोने लगे, सियार रोने लगी और बहुत से गधे सियार कुत्ते रोने लगे। और जगत के दुख अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहाँ तहाँ केतु पुच्छल तारे उदय हो गए। समुद्र खौलने लगा, आकाश दिशाएं धूमिल हो गईं
और धरती डगमगाने लगी। ये अशुभ का संकेत है। भूकंप आना अशुभ का संकेत। दिशाएं धूमिल हो जाना, यहाँ तो दिखता नहीं, मतलब मंद मंद बादल रहना, प्रकाश ना आना, ये क्या है? अशुभ सूचक होता है। दिशाएं धूमिल रहना, मन प्रसन्न ना लगना, ये क्या है? अशुभ सूचक। तो दिशाएं धूमिल होने लगी, पंछी अनेक प्रकार के बोल बोलने लगे, कुत्ते रोने लगे मुंह उठाकर, गायों की आंखों से आंसू बहने लगा, और सियार भी, गधे भी रोने लगे, बोलने लगे, और आकाश में पुच्छल तारे उदय होने लगे। हैं? ये क्या है? बोले अशुभ के संकेत हैं। दिशि विदिश 10 दिश दाह होते अति लागा, भयं मरब पिनु रवि उपरागा, मंदोदरी उरे कंपति भारी, प्रतिमा श्रवही नयन बरबारी। कहे 10 दिशाएं जो हैं, 10 दिशाएं में अत्यंत दाह होने लगा, आग लगने लगी, बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगे, और मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा, और मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगीं। मूर्तियों के नेत्रों से अपने आप जल बहने लगा, और मूर्तियों को स्पर्श करती है मंदोदरी तो उसमें पसीना चिपचिपाता है। ये क्या है? अशुभ का संकेत है। जब राम लक्ष्मण, जब भगवान श्री कृष्ण परम धाम गए थे ना, तब उनके प्रेमी जो थे अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, उनको भी ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ा था। तब सोचे क्या हो गया, क्या हो गया। पहले तो फ़ोन फक्कर था नहीं कि फ़ोन कर दे भाई कैसी हाल चाल है। तो ये सगुन, इन पंक्षियों को देखकर लोग विचार कर लेते थे, फाइनल करते थे कि क्या होने वाला है। सगुन को, दिन को देखकर सोचते थे कि, देख लेते थे और भाप लेते थे कि आज कैसा दिन व्यतीत होगा। पहले के लोग समझदार थे, विद्वान थे। तो मूर्तियाँ रोती हैं, प्रतिमा रुदति महिमपति बात नभ अति बात कह डोलन मही, बरसहीं बलाह करुदिर कचरज अशुभ अति सन को कहीं, उत्पात अमित बिलो कि नभ सुर बिकल बिलो कहीं, जय जय सुर सबय जान कृपाल रघुपति चाप सर जोरत रहे। मूर्तियाँ रोने लगी, आकाश में बरसात होने लगा, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, बादल रक्त, बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पार पुकारने लगे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री राम जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। फिर क्या हुआ? खैंची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31 रघुनायक शायक चले, मानव काल फनीस। कानों तक धनुष की डोरी को खींच रघुनाथ जी ने 31 बाण मारे। कितने बाण? 31 बाण को संधान किया, छोड़े। वे श्री राम जी के बाणों से ऐसे चले मानो काल सर्प हो। काल सर्प दोष लग गया रावण को, बचने वाला कोई नहीं है। जिसको काल सर्प दोष लग जाए उसकी शांति करना पड़ता है। रावण को काल सर्प दोष में मार दिया राम ने, क्योंकि उसने रावण नहीं मारा था ना, नाग फांस मारा था। अब प्रभु बोल रहे हैं तूने नाग फांस मारा था तब, और तुझे मैं काल सर्प बाण मारूंगा अब। तो मार दिया। फिर क्या हुआ? सायक एक ना बिसर शेषा, अपर लगे भुज सिर कर रोषा, लय सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड महीनाचा। इस प्रकार प्रभु ने पहला बाण जो मारा उसके नाभि में लगा, नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया। दूसरे 30 बाण जो हैं तो कोप करके उसके सिर और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर के चले, सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। फिर क्या हुआ? धरनि धरई धर धाव प्रचंडा, तब सरयति प्रभु कृत दुई खंडा, गर ज्यों मारत घोर रब भारी,
कहा राम मूरन हतो पचारी। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती कांपने लगती है। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए शरीर के। फिर क्या हुआ? मरते मरते रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ हैं? मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूंगा। ऐसा कहा रावण ने कि राम कहाँ हैं? मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं, ऐसा बोलने लगा वह। फिर क्या हुआ? डोली भूमि गिरते 10 कंधर, डोली भूमि गिरते 10 कंधर, भूक्षुभित सिंधु सर दिग्गज भूधर, क्षुभित सिंधु सर दिग्गज भूधर, धरनि पर्यों 2 खंड बढ़ाई, चापी भालू मर कट समुदाई। कहते रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई, समुद्र, नदियां, दिशाएं, हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो गए। रावण के धड़ के दोनों टुकड़े फैलाकर भालू समुदायों को दबाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा है। रावण का जब 2 टुकड़ा हुआ ना, तो बानर भालू की सेना वहाँ थी, तो बानर भालू की सेना जो है उसके नीचे दब गई। हनुमान जी वहाँ छटपटा के बाहर निकले, उठाए, सबको निकाला धीरे धीरे। धरती कँपने लगी और दिशाएं जो है धूमिल पहले थी अब और हुई हो गई, समुद्र खौलने लगा। इस प्रकार से बहुत ही उत्पात अपशकुन के साथ रावण का धड़ धरती पर गिरा। देवता लोग नगारे जो हैं पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर क्या हुआ? मंदोदरी आगे भुज शीशा, धरी सर चले जहाँ जगदीशा, प्रविशे सब निसंग महु जाई, देख सुनो दुम दुभी बजाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी सामने रख करके राम बाण जहाँ वहाँ चले जहाँ जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी थे। सब बाण जाकर तरकस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाना शुरू कर दिया। मंदोदरी राम से मिलने जा रही है, अपने पति के सिर को लेकर के उन राम के सामने पहुंच जाती है। फिर क्या हुआ? जासु तेज समान प्रभु आनन, हर से देख शंभु चतुरानन, जय जय धुनिपुरी ब्राह्मंडा, जय रघुवीर प्रबल भुजदंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया है। रावण के शरीर से तेज निकला और प्रभु के मुख में समा गया, आत्मा जिसको बोलते हैं। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि होने लगी। प्रबल भुजदंड वाले श्री रघुनाथ जी की जय हो, जय हो, जय हो। अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी की जय हो। इस प्रकार से देवता लोग कहने लगे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, श्री अयोध्यापति दशरथ जी की, श्री कौशल्या मैया की जय, सीता मैया की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वरिष्ठ ही सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हैं और कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, श्री रामचंद्र जी की जय हो और मर्यादा पुरुषोत्तम की जय हो। इस प्रकार से कहते हुए पुष्पों की वर्षा करते हैं। फिर क्या हुआ? जय कृपा कंद मुकुंद दुद, हरन शरण सुख प्रद प्रभो। स्तुत कर रहे हैं समस्त देवता खड़े होकर के, हाथों में थाली है पुष्पों की, पूजा की थाली लेकर बहुत दिव्य स्तुत करते हैं कि जय कृपा कंद मुकुंद हरन शरण सुखद प्रभ प्रभो, खल दल विदारण परण कारण, कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरसहि हरस संकुल, बाज दुम दुबि गड़गड़ाही, संग्राम अगम राम अंग, अनंग बहु शोभालहि। कहते हैं देवता
हे जय हो कृपा सिंधु, हे कंद मुकुंद, हैं हे कृपा के कंद, हे मोक्ष के दाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आज से परे हुए, हे शरणागतों के सुख देने वाले, हे दुष्टों का संहार करने वाले, हे प्रभु, हे कारणों के परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले सर्वव्यापक प्रभु, आपकी जय हो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं और घमाघम नगाड़े बजते हैं और रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंग में बहुत से कामदेव की शोभा प्राप्त की। बहुत सुंदर प्रभु राम जो है रंगभूमि में रणभूमि में दिखाई पड़ रहे हैं। कैसे दिखाई पड़ रहे हैं तो देखिए इसमें कि सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजही, जनु नीलगिरि पर तड़ित पटल समेत उड्डग भ्रजही, भुज दंड सर को दंड फेरत रुधिर कन तन अति बने, जनुराय सुनी तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने। राम जी के सिर पर जटाएं हैं और बीच बीच में वह बड़े सुंदर ही अत्यंत मनोहर लगते हैं, पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह नक्षत्र शोभित हो रहे हों, ऐसे प्रभु श्री राम जी का तन लगता है, शरीर लगता है। और श्री रामचंद्र जी अपने भुजदंड से बाण और धनुष फिरा रहे हैं, शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत शोभायमान हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी लाल क्या लिखा है, लल मुनिया चिड़िया विराजमान है। तमाल के वृक्ष पर लाल मुनिया चिड़िया, मतलब प्रभु का शरीर कैसा है, श्यामल है। श्यामल शरीर पर बूंद की छींटे, खून की बूंद की छींटें पड़ी हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु की शरीर है जैसे तमाल पान के पत्ते के समान है, नीला नीला हरा हरा, और उस पर खून की बूंदें ऐसी लगती हैं मानो लाल मुँह वाली चिड़िया उस पर विराजमान हो तमाल के पत्ते पर। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित बिकल धरने सखी परी, जुवती बंद गोगिर उठाई, तेही उठाए रावण पही आई। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठी दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास ले गईं। फिर क्या हुआ, पति गति देखित करही पुकारा, छूट कच नहीं बसुब सवारा, उर ताड़ना करन विधि नाना, रोबत करही प्रताप बखाना। छाती पीट पीट करके कि मंदोदरी रोती है और अपने पति की बखान करती है कि तुमने तीनों लोकों को जीत लिया, आपने समस्त देवताओं को जीत लिया, 10 दिक्पालों को भी जीत लिया, ग्रहों को जीत लिया, नक्षत्रों को जीत लिया। हे पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उसके बाल खुल गए और देह की संभाल न रही। बाल क्यों खुल गए? अभी तो कहते हैं बाल जब पति ना हो ना, पति के स्वर्गवास हो जाए तो जो स्त्री बचती है वो अपने बाल खुले कर लेती है, मतलब पति के मर जाने से। आजकल तो वैसे भी स्त्रियां बिना पति के मरे ही बाल खुला करती हैं। क्यों करती जानते हो? कहती है किसी कुछ दम तो है नहीं इसमें, हमारे लिए तो मरा हुआ है ये, तो क्या बाल बांध कर खुले बाल कर लेते हैं, चलो लुक बन जाएगा और कोई मन चला देखेगा तो फोटो भी निकाल लेगा, इसलिए खुले बाल कर लेती हैं। हाँ, तो पति के मरने के बाद ही खुला बाल, 3 अवस्थाएं खुले बाल के। एक तो जब वो अशुद्ध अपवित्र अवस्था में हो तब खुले बाल करे, क्योंकि उस समय सूर्य की किरण उसके बालों पर पड़ना चाहिए, अंदर तक जाना, ताकि उसके शरीर की जो एनर्जी बाहर जा रही ना हैं तो कमजोरी ना आने पाए, नहीं तो कमर में दर्द हो जाएगा महाराज। तो उस समय खुले बाल करना चाहिए। और दूसरी बात, स्त्रियों को बाल खुले कब करना चाहिए? जब वह पति के साथ पति रति कर रही हों। रति समझते हैं ना? हाँ, समझ जाओ भाई, अब क्या खुल के मैं बोलूँ। तो खुले बाल कर लिए उसने और रोने लगी, छाती पीट रही है। तब बाल नाथ डोल नित धरनी,
तेजहीन पावक सज तरनी, शेष कमर्जन सकई न भारा, सो तन भूमि परो मही छारा। वे कहती हैं नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती है। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूलि में भरा हुआ पड़ा है, पृथ्वी पर गिरा हुआ पड़ा है। बड़े अहंकार की डींग मारते थे। हे स्वामी, देखो आप आज रणभूमि में किस तरह से पड़े हो बेचैन से, हैं? वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन मुख धरि काहु न धीरा। भुज बल जीत हूँ काल जमसाई, आज पर हूँ अनाथ किनाई। कहते हैं कि वरुण कुबेर इंद्र वायु इनमें से कोई भी रण में तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकता था। तुमने अपने भुजबल से काल को, यमराज को भी जीत लिया था। वही तुम आज अनाथ की तरह देखो किस तरह से पड़े हो धरती पर। देखो, कभी आप देखना, विचार करना, कुछ लोग बड़े घमंडी होते हैं ना, बड़े अकड़ के चलते हैं, लेकिन जब देखो जब मर जाते हैं तो पड़े कैसे रहते हैं। लगता आदमी के मन में विचार लगता है, देखो जब तक ये जिंदा था तो इसकी अकड़ नहीं गई, लेकिन आज देखो ऐसा पड़ा है, इसके ऊपर फूल डाल दो चाहे मिट्टी डाल दो, कुछ बोलने वाला नहीं है। अंत में ऐसा होने वाला होता है। बड़ा अहंकारी रावण आज मिट्टी में पड़ा हुआ है। तो जो अपने अंदर अहंकार को धारण किए हुए हैं, ऐसे मेरे प्यारे भक्तजन इस बात को सुन लें कि रावण बड़ा अहंकारी था, लेकिन आज मिट्टी में मिला हुआ, धूलि में मिला पड़ा हुआ है। इसलिए एक दिन सबको धूल में मिल जाना है। इसलिए धूल में मिलने से पहले अहंकार को समाप्त करो, तो नौमत धूल में मिलने की नहीं आएगी, प्रभु के धाम की जाने की नौमत आ जाएगी। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज कथा यहीं तक, कल और होगी, तब तक के लिए जय जय श्री कृष्ण राधे श्याम।